में आडंबर भारी है, आडंबर को छोड़ना चाहिए। ढोंग बहुत ज्यादा है, पढ़ने लिखने के बाद ढोंग कम से कम खत्म हो जाना चाहिए। जो भी है वैज्ञानिक पद्धति पे चलना चाहिए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो हमारे बीच लूट खसोट कर रहा है, हमारे दसों लोग का कमाए हुए बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना छोड़ करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लग जाते हैं, उससे हमको दूर होना चाहिए। वो धर्म जो है ये एक गुलामी है, ये गुलाम अंग्रेज चला गया, लेकिन बाभनगिरी जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमको गुलाम कर रहा है। वहां ईटा है, उस पे गोर लागो, उस पे पत्थर है, उस पे फूल चढ़ाओ, उस पे टका चढ़ाओ, वो हमारा टका होगा, हम लेंगे तो तुमको फल मिलेगा। अरे वह खाता है ब्राह्मण रसगुल्ला तो पेट में जादव के पेट में जाएगा या दूसरा किसी जाति के पेट में जाएगा। किसी पत्थर पे 2 गो फूल चढ़ा दिए, सिंदूर चढ़ा दिए तो बजरंग बली नहीं हो जाता है। वो रोटी बना के रख देंगे तो पूरी नहीं बन जाएगा वो। इसलिए जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो हमको गुलाम कर रखा है, उससे दूर होना चाहिए। एगो कहानी है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में। 4-5 गो जादव के बच्चा मिल के गधा के मार दिल के। 3-4 गो जादव के बच्चा खेले रहे, गधा के बच्चा निक लागले देखे में, मार दिल के ओकरा। मारलकै तो ओहिमे जे छै से अब समूचा गाम के लोग कहे लागले, जते लोग छै कोन गाम छै बेलौरी के जते लोग छै से लाके कटिहार मोड़ते कहे लागले, अरे बच्चा के तो बध लग गेल, जल्दी कर, पंडित जी के बोलबो। पंडित जी के बोललके, कहलके पंडित जी बच्चा तो मार दिल के गधा के बच्चा के, तब की करना चाहिए? कहलके 1 लाख रुपया खर्चा हेतै, एमे सब व्यवस्था छै, ठीक कह देबो ओकरा, जे बध लागले ओकरा हटा देबै। अब अपना घर गए आदमी बात करे ला, गरीब के बच्चा रहे कि भैया 1 लाख रुपया कहाँ से लेंगे? अब काने पीटे घर में। एक आदमी देखलके गधा के मारे, देखलके रहू, कहलके हो ये 3-4 गो बच्चा रह, एमे एगो पंडियो जी के लड़का रहे मारे में गधा के। फिर उ सब दौड़ के गए पंडित जी लग, कहलके यो पंडित जी, हमरा के बच्चा तो रहबे करे गधा मारे में, एगो बच्चा अहों के रहे तो हिस्सा तो अहों के दिए पड़े, सब मिल के तब पाप हटबू। पंडित जी कहलके 3-4 बच्चा एक संतोष, संतोष बाभन पंडित जी के बच्चा के नाम रहे संतोष। कहलके 3-4 बच्चा एक संतोष, गधा मारने कोनो न दोष। हमर बेटा जो शामिल भए गेल गधा के मारे में, 3-4 बच्चा एक संतोष, गधा मारने कोनो न दोष, कोई दिक्कत नहीं, जो आनंद करियो बाहर के। पंडित जी के बच्चा गधा मारे में तो सब पाप दूर भए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ढोंग व्यवस्था है, उससे दूर रहिए। बाल बच्चा पढ़ के आते हैं किताब, उनसे पूछिए क्या लिखा हुआ है, कहीं जिक्र नहीं है उसका। हाँ, जिक्र है जातिवादी व्यवस्था, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो हमारे बीच में रखा है कुरीति को, उसको जरा आप लोग पढ़िए। जैसे नारी थी, स्त्री ही थी ना, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले को कितने लोग जानते हैं? इसमें से नहीं जानते हैं। और सरस्वती माता के सब जाने छे। सरस्वती माता के 1 टका लागत हमरा पढ़बे में नहीं छे। जते भी लागत हमरा पढ़बे लिखबे में छे, माता पिता के छे। और जो सावित्रीबाई फुले एक महाराष्ट्र के रहे वाली रहे, महात्मा फुले के पत्नी, पहला शिक्षिका बनले देश के। और गरीब लोग जो ब्राह्मण 3000 बरस तक अपना जाति का पढ़े का अधिकार नहीं थे, 3000 साल तक। अरे तहन किताब लाल को बाल बच्चा हाथ में, जो हो कमा के खियाबे छो, भैंस चरबे छो, वो खत्म छो। जल्दी किताब छीना, कहीं भैंस चरबे जतो, पढ़ ले तो जुलूम भाई, तो 2 लात मार तो घर से निकाल देतो। ये व्यवस्था हमारे लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था किया कि कितने लोग जानते हैं, कितने माता बहन जानते हैं सावित्रीबाई फुले को? सावित्रीबाई फुले किताब, कॉपी, पेंसिल, स्लेट जो पहले होता था, अपना पैसा का लेकर के हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों, महादलितों के घर में जाती थी पढ़ाने के लिए। अब पहने सब पंडित जी ओकरा कह कर रखे, ये कोई कहानी नहीं है, किताब देंगे आपको हम पढ़ने के लिए। पहने सब पंडित जी कह कर रखे, अरे वो फोरे है तो जहन पढ़बे ल तो तोरा के पागल भेली, 1 बाल्टी गोबर घोर के राख आ सावित्रीबाई फुले के कपार पर ढेर दी। एने तो पढ़ा के हमरा तालीम करने रहे पंडित जी माँ बाप के, तो जखनी सावित्रीबाई फुले तो 1 बाल्टी गोबर ओकरा कपार पर ढेर दी। एने हमर माँ बाप कह दे रे, गोबर घोर के राख कपार पर, सावित्रीबाई फुले किताब ला के अब ये बली छे, पढ़वा लाग तो बस कपार पर ढेर दी।
सावित्री बाई फूले बैठे बरंडा पर बोरा बिछा के हमें आब के ओने से एक बाल्टी गोबर ओकरा बैठार दी। उ नहा धो के बेचारी आवे, पूरा गोबर उबर के साफ करने अपना घर पहुंचे। महात्मा फूले ओकर पति के नाम रहे। महात्मा फूले के कहे कि देखियो कहाँ कहले जाकर पढ़वे ले, अहे देखो से के बाल बच्चा हमारा देह पर गोबर ढेर देंगे। कल के आप रोज मेहनत कीजिए, उसका बाल बच्चा नहीं ढरा है। एक दिन हमारी जीत होगी, ये उसका बाल बच्चा नहीं ढरा है। पहले से जो ब्राह्मणवादी ब्राह्मण बैठ के सिखा रहा है उसके माँ बाप को कि तुम्हारे बच्चा को बर्बाद कर देगी, ये वो ढारा है तुम्हारे ऊपर। धीरे 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 हमारा समाज जागरूक हुआ। आज पढ़ लिख करके पदाधिकारी अधिकारी सब बना, हर विभाग में गया है, जो है वैज्ञानिक बना है, बड़े बड़े अधिकारी बना, देश में मुख्यमंत्री बना है, देश का मंत्री बना है, एसपी बना, आईएएस आईपीएस बना है कि नहीं बना है। सबको हम लोग तोड़े न फेंके न, उसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो हमको बर्बाद कर रहा था धीरे धीरे टूट गया। इसलिए आडंबर से भागिए, उसके कहने पे मत आइए कि ये करो वो करो तो तुमको भगवान मिलेगा। भगवान का भजन भी सुनिए, उसी भगवान का भजन हम गाते हैं। 2 लाइन सुन लीजिए, भगवान हमारे कहाँ पर है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी का नाम लिए कि नहीं लिए? हमारा कोई दुश्मनी है श्री राम से, जानकी से? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं पत्थर में जाकर के, ऐसा तो नहीं कहा है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम का नाम